नाज़रीन ग्रामी, सांप एक ऐसा जानवर है जिसके जहर का एक कतरा भी किसी इंसान की जान ले सकता है, जबकि जहरीले सांप देव एकल जानवरों को भी मिनटों में ढेर करने की सलाहियत से माला माल होते हैं। यही वजह है कि इंसानों के अलावा दीगर जानवर भी इनसे दूर ही रहने को तरजीह देते हैं। जहां एक तरफ बड़े से बड़ा जानवर सांप से डरता हुआ नजर आता है, वहीं न्योला एक ऐसा जानवर है जो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और सांप इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। बचपन में आपने अपने बड़ों से सांप और न्योले की दुश्मनी की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों जानवरों के दरमियान पाई जाने वाली दुश्मनी की असल वजह क्या है? अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांप और न्योला एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, न्योला एक छोटे साइज का जानवर है जो बिल्लियों से मिलता जुलता है और दुनिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। न्योलों को इस बात से अमूमन याद किया जाता है कि इनकी और सांप की दुश्मनी बहुत मशहूर है और अक्सर सपेरे इसकी और सांप की लड़ाई करवा कर रोटी कमाते हैं। ये सांप को तेजी से मार सकता है और हैरत अंगेज तौर पर इस पर सांप का जहर असर नहीं करता। दुनिया के बेशतर ममालिक में इसके लोगों के काटने के वाकयात भी सामने आए हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि ये दोपहर तक हल्का मतलब पागल होता है और जिसको काट ले वो भी पागल हो जाता है और मुतासरा शख्स को इंजेक्शन या फौरी इलाज मुहैया करना पड़ता है। दूसरी सूरत में मरीज की जान भी खतरे में पड़ सकती है। न्योले की जिसामत कमोबेश 58 तक 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें इसकी दुम शामिल नहीं है। इसका वजन अमूमन 3 किलोग्राम तक होता है, जबकि सफेद दुम वाले न्योले का वजन 5 किलो के करीब होता है। न्योले मिलकर गिजा की तलाश में निकलते हैं और बांट कर खाते हैं। न्योले पर सांप का जहर इसलिए असर नहीं करता क्योंकि इसके जिस्म में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो सांप के जहर को इसके जिस्म में दाखिल होने के बाद बेअसर कर देते हैं। साइंसदान इस पर रिसर्च करके सांप का तर्याक भी तैयार कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, सांप और न्योले की दुश्मनी अजल से मशहूर है। न्योला सांप के साथ लड़ाई के लिए बहुत मौजू होता है क्योंकि ये निहायत फुर्तीला, चुस्त, चालाक और मुस्तैद होता है और इसमें मज़ाहमत की कुव्वत भी मौजूद होती है जो जहरीले सांप को ज़ेर कर देती है। न्योला एक ऐसा जानवर है जो सांप को जख्मी करने के बाद मारकर अपना शिकार बना लेता है। वैसे तो जंगल में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन न्योला सांप को मारकर खूब लुत्फ हासिल करता है। सांप के अलावा उकाब जैसे जानवर भी सांप को शिकार बनाते हैं, लेकिन ये उन सांपों को खाते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और जिनमें ज्यादा जहर नहीं पाया जाता। लेकिन जब न्योले की बात की जाए तो ये ऐसे छोटे मोटे सांपों को तो नूडल समझकर खा जाता है। आपने किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांपों के बारे में तो सुना ही होगा और यकीनन टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर इनको देखा भी होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि न्योला इन सांपों का शिकार भी करता है। ये सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सांप एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म के अंदर इतना जहर पाया जाता है कि इसके असर से हाथी जैसा देव कामत जानवर भी जमीन पर आ गिरता है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि सांप न्योले जैसे जानवर से हार जाता है, और यही नहीं बल्कि न्योला सांप को जख्मी करने के बाद खा भी जाता है। इस वीडियो क्लिप में देखें कि एक ब्लैक मांबा नामी सांप न्योले से जंग में मसरूफ है और इस दौरान ये सांप इस न्योले को कई बार काटने की कोशिश भी करता है, बल्कि मांबा इस न्योले को 1-2 बार काट भी लेता है। लेकिन ऐसा लगता है कि न्योले को तो इस सांप के काटने से कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन मांबा का जहर इस कदर मौलिक होता है कि अगर ये शेर जैसे ताकतवर जानवर को काट ले तो चंद लम्हों में शेर की मौत भी वाक़ई हो जाती है। लेकिन बिल्ली की तरह नजर आने वाले न्योले के नोकीले और तेज दांतों के सामने सांप का टिकना मुहाल है। प्यारे दोस्तों, असल में ऐसा इसलिए होता है कि सांप के जिस्म के अंदर ऐसा जहर पाया जाता है जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम के दरमियान ताल्लुक को बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन न्योले के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम आजकल कोरोना के खिलाफ अपने जिस्म में नुमाया एंटीडोज बनाने के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, इसी तरह न्योले के जिस्म में पहले से ही इस तर्ज के एंटीडोज पाए जाते हैं जो इन न्योलों को सांप के जहर से बचने में मदद देते हैं। यही वजह है कि जैसे सांप को देखकर हम इंसानों का सांस खुश्क होने लगता है, इसी तरह न्योले को देखकर सांप को भी जान के लाले पड़ जाते हैं।
साइंसदानों का मानना है कि जैसे इंसान बंदर से बना है, वैसे ही न्योले भी हजारों सालों से सांपों का शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्योलों के अंदर ये चीज खुद ब खुद पैदा हो गई है कि इन पर सांपों का असर नहीं होता। इसलिए आज छोटे से छोटा न्योला भी बड़े से बड़े सांप को मार गिराने में कोई मुश्किल महसूस नहीं करता। अब इस वीडियो में देखें कि एक सांप दरख्त पर चढ़ा होता है, जिसे देखते ही न्योला भी दरख्त पर चढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि सांप न्योले से टक्कर लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन न्योला तो सांप से सालों पुरानी दुश्मनी को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो वाकई हैरानकुन है। कुदरत के इस लाजवाब शाहकार को देखकर हजरत इंसान दंग रह जाता है। वैसे न्योले की कमाल महारत पर न्योले के लिए एक लाइक तो बनता है। नाज़रीन गिरामी, सांप कितना खतरनाक रेप्टाइल है, ये सवाल भी इंतहाई अहम है। इसके जवाब में हम आपको बताते चलें कि दुनिया भर में सांपों की 3000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से 200 इंतहाई खतरनाक और जहरीली हैं। दुनिया भर में सांप के डसने से हर मिनट में एक शख्स हलाक, जबकि 4 जिंदगी भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक हर साल 54 लाख अफराद सांपों के डसने से मुतासर होते हैं, जबकि हलाकतों की शरह पर निगाह दौड़ाई जाए तो हकायक खौफनाक है। 18 से 38 हजार के दरमियान अफराद जान से जाते हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा अफराद जहर से मुतासर होने की वजह से जिंदगी भर के लिए किसी न किसी माजूरी को झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन न्योला इस कदर खतरनाक है कि वो सांप को भी शिकस्त देने में हमेशा कामयाब रहता है। इसकी एक और अहम क्वालिटी ये है कि ये सांप से भी ज्यादा फुर्तीले और चुस्त होते हैं। इसी क्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए ये सबसे पहले तो खूब उछलते कूदते हुए अपने शिकार को कंफ्यूज करते हैं और फिर उसको इतना थका देते हैं कि वो उसके सामने बेबस होकर हथियार डाल देता है, जिसके बाद न्योला अपना आखिरी वार करते हुए अपने शिकार को जख्मी कर देता है। जब इंसान को ऐसा कोई जानवर मिलता है जिसमें इस कदर टैलेंट पाया जाता है, तो वो उस जानवर को अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश करता है। जापान में भी ऐसा ही हुआ। जापान के एक जजीरे में जब सांपों की तादाद में बेहद इजाफा हुआ और ये सांप लोगों को सरेआम अपना शिकार बनाने लगे, तो वहां की हुकूमत ने इस जगह पर 72 न्योलों को छोड़ दिया। लेकिन हुकूमत अपने इस प्लान में नाकाम हुई, क्योंकि उस इलाके में सांप रात के वक्त निकलते थे, जबकि रात के वक्त न्योलों के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। आपको बताते चलें कि न्योले दिन के वक्त सांपों का शिकार करना पसंद करते हैं। यही वजह थी कि जापानी इलाके में सांप तो उस इलाके में कम न हुए, लेकिन जंगल में मौजूद दीगर जानवर कम होना शुरू हो गए, क्योंकि दिन के वक्त सांपों का शिकार न मिलने की वजह से इन न्योलों ने दीगर जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। और न्योला ऐसा जानवर है जो भूख लगने की सूरत में किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता, हत्ता कि इंसान पर भी हमला कर सकता है। लिहाजा इसे तंग करना इंसान को महंगा पड़ सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंतहाई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।